वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और रेडिस की ये जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आप रेडिस को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। और ये गाइडेंस, ये डॉक्स जो जिसकी हेल्प से मैं बताऊंगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसकी हेल्प से बिना किसी एरर आए आप भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिनक्स वाले मशीनों के लिए, यानी कि अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो आपको ये जो कमांड दिख रहे हैं इसे कॉपी पेस्ट जस्ट सिंपल करना है और आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने वी एस कोड में आते हैं और ये अपना पुराना प्रोजेक्ट, इसका आवश्यकता नहीं है अभी हमें, इसे हम बंद करते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं। अब चूंकि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भी लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको बस इस कमांड को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मैक के यूज़र हो, मैक ओएस जो होता है उसके यूज़र हो, तो उसके लिए आपको ये कमांड जो दिख रहा है इसे सिंपल कॉपी पेस्ट करना और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और इन केस अगर कोई इशू आ रहा है, कहीं पे आप फंस रहे हो, तो आप मेरे को जस्ट इंस्टाग्राम पे बताना, हम उसे मिलके सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट रेडिस, उसी प्रकार से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आई नो मोस्टली 70% पीपल क्या है, विंडोज़ यूज़र है, तो हम क्या करेंगे, विंडोज़ के लिए भी जानेंगे। ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू एस एल से हम लोग कर सकते हैं, डब्ल्यू एस एल sudo apt अपडेट और apt इंस्टॉल रेडिस सर्वर। एंड इसके बाद हम इसका दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, ईजियर है, जो कि आपका डॉकर की हेल्प से। ठीक है, तो डॉकर वाला भी हम लोग देख सकते हैं। तो डॉकर वाला देखने के लिए ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो डॉकर वाला जो है, इसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में तो डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप ये लिखोगे डॉकर -v यहाँ पे कमांड, तो ये क्या होगा, आपका डॉकर का वर्जन बताएगा कि आपके पास डॉकर अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, मेरे पास डॉकर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ये जो कमांड है इसे मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसे यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आकर अगर मैंने इसे पेस्ट किया, तो ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम के अंदर इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। सो ये आपके सिस्टम और आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना टाइम लेगा इसे इंस्टॉल करने में। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज रेडिस लेटेस्ट लोकली, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसे वेरीफाई कर लेते हैं डॉकर पीएस करके। ये जो भी इमेजेस हैं वो बता देगा कि हमारे पास इमेज है कि नहीं। तो इमेज का नाम रेडिस, ये इस प्रकार से, हाँ ठीक है, इमेज अपने पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, कनेक्ट करते हैं कैसे, रेडिस CLI H लोकल होस्ट P पोर्ट बताएंगे 6379 करके। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं, ये हमारा पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास में भी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, और भी इसके तरीके हैं जिससे अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ है तो हम और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक तरीका ये वाला बताया था, उबंटू या फिर ये डेबियन वाला, sudo apt अपडेट करके, इस वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। इसे CLS कर दो, कुछ इशू आ रहा है उसे हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। एंड अपग्रेड करने के बाद हमारा क्या होगा, जो दूसरा कमांड होगा उसे हम पेस्ट कर देंगे, sudo apt इंस्टॉल रेडिस सर्वर।
अब ये क्या करेगा, रेडिस सर्वर को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा। इन जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी मैंने निकाला है ढूंढ के, जिससे आप इजीली उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो भी कह रहा है इसे वाई वाई कर दो, यानी कि यस यस ये कहते जाएगा, आपको यस यस करते जाना है। ठीक है, हो गया। जब ये हो जाए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इनेबल करेंगे अपने रेडिस को। एक और तरीका इसमें है, docker compose.yml करके। अब इसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है, देख लेते हैं इसे भी। कई सारे तरीके हैं, और इसको हम अभी के लिए छोटा करते हैं और यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जस्ट, जिसका नाम रहेगा docker-compose.yml। और इसके अंदर ये जो कोड है इसे आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे ये कॉपी करो, यहाँ पर आओ, वापस से टर्मिनल खोलो और इसमें ये वाला कोड पेस्ट करके रन कर दो। ये क्या करेगा, उसके लिए एक इमेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करने के लिए रेडिस CLI जब आप लिख करके यहाँ पे चेक करोगे कि ये है कि नहीं, आपका बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका रेडिस CLI बन चुका है और ये इस पोर्ट पर बाइंड हो चुका है। अब इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेट, ये कमांड्स हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सेट नेम रेडिस, ये हमने नाम बस सेट किया है, तो जैसे ही सेट यहाँ पे ओके मिलेगा, इसका मतलब क्या है, हमारा ये सेट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हम गेट करेंगे अगर नेम को, तो यहाँ पे हमने जो सेट किया था वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रेडिस मिला है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप खुद से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, एंड एक और चीज़ है जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो, ये नहीं, ये देखो, ये साइट है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे cloud.redis.io, तो आपको इस साइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड इस साइट पे आने के बाद आपको अपना बेसिक जो डिटेल होता है उसे फिल करके आप इसमें लॉगिन कर लेना। ये रेडिस की ही वेबसाइट है। इसमें ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लान देखने को मिलेगा, तो आप क्या करना, ₹0 वाला प्लान को चूज़ करना। एंड इसे चूज़ करने के बाद आपको आपके डेटाबेस का नाम, वर्जन और ये कुछ तमाम बेसिक चीज़ों को पूछेगा, तो आपको बस सिंपल कुछ नहीं करना, क्रिएट डेटाबेस कर देना। अब जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक डेटाबेस और एक इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो, जो भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से कर लो, ये क्लाउड वर्जन में मिल जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।